लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड क्या बोला मैंने? लिक्विड फंड नाम से ही मालूम पड़ता है लिक्विड, लिक्विडिटी है इसमें। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 91 डेज, सब लोग याद रखना। कितना डेज? 91 डेज, 91 डेज तक, ठीक है? मतलब 1 to 91 डेज तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मालूम पड़ा कि नहीं? इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ये फंड, लिक्विड फंड, एक तरह से लिक्विड फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो जो म्यूचुअल फंड है वो आपका पैसा नॉर्मली किधर करेगा? डेट्स, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है? मालूम पड़ा? तो लिक्विड फंड्स याद रखो इन्वेस्ट इन हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये किस में इन्वेस्ट करता है? हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, सच एज व्हाट? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर या इंटर बैंक कॉल मनी। तो ये सब क्या बेटा? हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट ही है ना बेटा, मालूम पड़ा? अब लिक्विड फंड्स नॉर्मली, अब ये ज्यादा करके आपका पैसा थोड़ी इक्विटी शेयर मार्केट में लगा देगा, इक्विटी मार्केट में लगा देगा, नहीं। ये मोस्टली आपका पैसा किधर इन्वेस्ट करता है? डेट मार्केट में। किधर बेटा? डेट मार्केट में, डेट फंड में, मालूम पड़ा? ये आपका पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट करता है क्योंकि पीरियड इज वेरी शॉर्ट, पीरियड इज वेरी शॉर्ट, तो ये डेट फंड में इन्वेस्ट करेगा। अभी समझ लो किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेगा? आपने जो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया, आपके पैसे को क्या करेगा? म्यूचुअल फंड उस कंपनी को दे देगा। वो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाएगा और उसके बेस पे अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, बराबर? एक तरह से उनको लोन मिल गया, लोन के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, वही इंटरेस्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को, है कि नहीं? सो लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज, और ये और किधर किधर इन्वेस्ट करता है? ट्रेजरी बिल्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर्स में, इंटर बैंक कॉल मनी में। और भाई इंटर बैंक चाहिए रहता है ना सबको पैसा, बैंक टू बैंक। तो अगर पैसे की कमी है तो ये क्या करता है? लिक्विड फंड उनको पैसा देगा, ठीक है? उनको पैसा देगा और उनसे रिटर्न्स लेगा, मालूम पड़ा कि नहीं? रिटर्न्स लेगा। तो सबसे बेस्ट फंड है, इसमें एग्जिट लोड का भी टेंशन नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो। हाँ, एक हफ्ता, 1 वीक के पहले निकाला तो थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा एग्जिट लोड लगता है, बराबर है, चार्जेस लगेगा, बट बराबर है। क्या है बेटा? ये फंड बहुत सुटेबल है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अरे भाई बैंक में सेविंग फिक्स डिपॉजिट में रखने पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है आप देख ही रहे, बराबर है? अब 4%, 5% का इंटरेस्ट रेट है यार, बराबर है? एफडी में भी रखेगा तो आज अभी के हिसाब से तो 4.25% तो एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ऐसी हालत हो गई। तो वही पैसा आप अपना किसमें? लिक्विड फंड्स में डाल दोगे 91 डेज के लिए, तो आपको कुछ नहीं तो 7% तक का तो एक टारगेट लेके चलो। 7 to 8% मिलता है, बट मार्केट के बेसिस पे चलो 7% तक का आपको रिटर्न तो मिलेगा। बैंक में रखेगा तो देख रहे हो ना कितना रिटर्न मिलता है, इधर कम से कम 7% तो मिल रहा है आपको, है कि नहीं? राइट? सो याद रखना, it invest in highly liquid money market instruments such as T-bills, certificate of deposit, commercial paper, and interbank call money. And they are ideal for what? They are ideal for corporates, institutional investors who park their surplus funds for very short period. जो अपना सरप्लस फंड वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करना चाहते हैं बेटा? पार्क करना चाहते हैं, लाइक 1 to 91 डेज विथ इजी लिक्विडिटी। तो 91 डेज का पीरियड है, ये बेनिफिशियल है किसके लिए? आइडियल इन्वेस्टमेंट है कॉर्पोरेट्स के लिए भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वो पार्क देयर सरप्लस फंड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अपना सरप्लस फंड क्या करना चाहते हैं बेटा? ट्रांसफर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बराबर है? मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मालूम पड़ा कि नहीं? इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उनको, दैट्स इट। और रिस्क भी इसमें क्या है? बहुत कम है, रिस्क इज वेरी लिमिटेड। और ये लिक्विड फंड स्कीम आपका किधर इन्वेस्ट कर रहा है बेटा? इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उसी में इन्वेस्ट करेगा। अरे भाई लिक्विड फंड ही शॉर्ट टर्म है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी ऐसी सिक्योरिटीज में करेगा ना जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। सो लिक्विड फंड हैव मार्जिनल इंपैक्ट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। तो अगर देखो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, तो मैंने पढ़ाया था पीछे, जितना लॉन्ग टर्म पीरियड रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा रहेगा, पता है ना? पीछे पढ़ाया ना, पीछे पढ़ाया था कि नहीं? जितना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज रहेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म रहेगा तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम रहता है, समझा कि नहीं? तो याद रखना, ये इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज करेगा, जिससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन जो है वो भी ज्यादा इंपैक्ट करता नहीं है, राइट?
एंड लिक्विड फंड इज अ काइंड ऑफ डेट फंड. ये क्या है बेटा? इट्स अ काइंड ऑफ डेट फंड एंड बेटर देन द सेविंग बैंक. बेटर देन द सेविंग बैंक डिपॉजिट वेयर इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं? बस ओनली 4%. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर देयर, राइट है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स आर देयर, करेक्ट. 4%. भाई इधर आपको 7% मिल रहा है. नॉर्मली एक एवरेज 7 to 8% मिल ही सकता है बेटा, मिल सकता है, राइट है? तो ये इसमें रिस्क भी लिमिटेड है और अच्छा रिटर्न भी है एज कंपेयर टू बैंक, जो अपने सेविंग बैंक है या फिर एफडी है. हाँ रिस्क है बट लिमिटेड रिस्क है. ओके नाउ सी बेटा, ठीक है, वो तो लिक्विड फंड्स हो गया. आखिर इसका फीचर्स क्या है? लिक्विड फंड का फीचर्स क्या बेटा? सो फीचर्स में अभी आपने मीनिंग देखा ना, उससे फीचर्स भी क्लियर हो जाएगा. देखो कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं है, मालूम पड़ा? कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है. हाँ लेकिन क्या बोला मैंने, अगर आप 1 वीक के अंदर अगर आप निकाल रहे हो, अपना पैसा ले रहे हो बेटा, समझो रिडीम कर रहे हो 1 वीक के अंदर, तो थोड़ा बहुत एग्जिट लोड क्या होगा? चार्ज हो सकता है, राइट है? मालूम पड़ा? तो नॉर्मली कुछ फंड्स क्या होता है, कुछ म्यूचुअल फंड समटाइम्स एग्जिट लोड इज चार्ज इफ रिडीम बिफोर द लॉक इन पीरियड, कर सकते हो, ठीक है? सो नो एंट्री. अरे 91 डेज का यार पीरियड है, उसमें भी आप निकालोगे, उसमें भी आप बहुत पहले निकालोगे, 1 वीक में, 10 दिन में, 1 महीने में, तो फिर थोड़ा बहुत तो एग्जिट लोड लगता ही है, ठीक है? अब 91 डेज है, राइट? बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 वीक के पहले निकाला ना तो एग्जिट लोड लगेगा. बाकी उसपे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो एग्जिट लोड नहीं मारते 1 वीक के बाद का. बट फिर भी याद रखने का कि समटाइम्स एग्जिट लोड इज चार्ज इफ रिडीम बिफोर द लॉक इन पीरियड. याद रखो. एनुअल फी भी इसमें क्या होता है? लो एनुअल फीस, बराबर है? तो चार्जेस भी कम हो गया, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, राइट? लाइक 0.3 to 0.7. वेरिएबल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्कीम. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है आपके पास. वेरिएबल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ऑल्सो देयर. व्हाट बेटा? वेरिएबल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ऑल्सो देयर अकॉर्डिंग टू स्कीम, ठीक है? आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो. टैक्स बेनिफिट भी है आपको इसमें. टैक्स फ्री डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, बराबर है? टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? सो टैक्स फ्री जो भी है, टैक्स फ्री डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, मतलब जो टैक्स फ्री रिटर्न्स, हाँ, ठीक है? इजी लिक्विडिटी मिल रहा है आपको. क्या बेटा? इजी लिक्विडिटी. आपको जब पैसा निकालना है निकाल सकते हो, राइट है? एंड एवरेज ऑफ कितना? 8% दिया, बट 7 to 8% का टारगेट रखो, ठीक है? मार्केट के हिसाब से 8%, ठीक है, दिया इधर एवरेज, बट 7 to 8% आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करता है, करेक्ट है? तो याद रखो लिक्विड फंड एक डेट फंड है. मोस्टली सारा पैसा, मोस्ट मेजर पोर्शन आपका सब डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट होगा. हाँ लेकिन फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर के ऊपर है, क्या डिसाइड करेगा कितना किधर इन्वेस्ट करना है, करेक्ट है? तो दिस इज व्हाट लिक्विड फंड्स. याद रखना फीचर्स लिक्विड फंड्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है कि नहीं? और ये फंड्स नॉर्मली देखो, इसका जो पोर्टफोलियो है लिक्विड फंड्स का, दीज फंड नॉर्मली इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. देखा आपने? हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए? 91 डेज, उससे ज्यादा नहीं. और मनी मार्केट पता ही है सबको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए होता है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लैंडिंग के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म मार्केट है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, बराबर है? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग के लिए है. दिस मार्केट डील्स विद डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ये जो मार्केट है बेटा, मनी मार्केट डील्स विद डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल्स, जो कि आपने पहले ही देख लिया. सो दिस इज व्हाट पोर्टफोलियो ऑफ लिक्विड फंड्स, कि 91 डेज से ज्यादा नहीं रहेगा. ये मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट करेगा, मतलब मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बराबर है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग. ये मार्केट, मनी मार्केट डील्स विद व्हाट डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड टी बिल्स, है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो ये भी याद रखना. और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, फ्लोटिंग रेट फंड्स. फ्लोटिंग रेट फंड्स एक अलग से पॉइंट है. फ्लोटिंग रेट फंड मतलब हमेशा याद रखो, फ्लोटिंग मतलब क्या? चेंज होना. अभी जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, तो फिक्स डिपॉजिट में समझो अगर आप पैसा रखते हो तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बराबर है? राइट है? अभी समझो फिक्स डिपॉजिट में आपने 5 साल के लिए पैसा रख दिया, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया ना आपको 5 ईयर्स तक के लिए. इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि नहीं? बताया ना, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि अगर 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको तो लॉस हो गया ना. आपको 7% मिल रहा है, 1 साल के बाद समझो 8% हो गया, तो आपको 1% का लॉस हो गया, है कि नहीं? तो फ्लोटिंग रेट फंड्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट पेड चेंजेस इन लाइन विद चेंजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो. जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैसे आपको उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा. मतलब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया
तो इन्वेस्टर को इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, दैट्स इट। तो वो होता है फ्लोटिंग रेट फंड्स। क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग रेट फंड्स, मतलब ये बेंचमार्क के बेसिस पे, जो मार्केट बेंचमार्क बेसिस है, मार्केट बेंचमार्क के बेसिस पे काम करेगा। मालूम पड़ा कि नहीं? तो फ्लोटिंग रेट फंड्स में आपको याद रखना, ये प्राइमरली इन्वेस्ट किस में करता है? इन फ्लोटिंग रेट डेट फंड सिक्योरिटीज, इन फ्लोटिंग रेट डेट सिक्योरिटीज में वेयर द इंटरेस्ट पेड चेंजेस इन लाइन विद चेंजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो अच्छा है ना फंड, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमको बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है कि नहीं? तो फ्लोटिंग रेट फंड्स भी एक ऑप्शन है, एक अच्छा फंड है, याद रखो फ्लोटिंग रेट फंड। कि आपको अगर इंटरेस्ट रेट, अगर समझो मार्केट में बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, अभी जैसे 4% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो फ्लोटिंग रेट फंड ले लो ना, इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको इंक्रीज इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, दैट्स इट। हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो याद रखना। सो दिस मार्केट, दिस मेक्स दिस फंड सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट्स आर इंक्रीजिंग। जब ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसमें ये बेनिफिशियल है। तो ये है फ्लोटिंग रेट फंड्स, और इधर होता है आपका ये पॉइंट फिनिश। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स याद रखना, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना सब लोग, समझ गया? मालूम पड़ा? ओके।